मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ ही वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक सऊदी लड़की की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो सऊदी अरब का झंडा अपने जिस्म पर लपेटे फोटोशूट करवा रही थी। उस वक्त इस लड़की पर बहुत से लोगों ने तनकीद की थी कि इसने कलमा तैयबा की बेहुरमती की है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लड़की के बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा कुछ हुआ था, ये लड़की कौन थी और क्या इससे पहले किसी सऊदी खातून ने ऐसी बेहुदा हरकतें करके अपने मुल्क की बेइज्जती करने की कोशिश की है, और अगर कोई सऊदी खातून ऐसा वैसा काम करे भी तो सऊदी हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। जबकि इसके अलावा हम आपके साथ इस वीडियो में सऊदी अरब की औरतों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की तफसीलात भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 से 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर मिस सऊदी अरेबिया के नाम से काफ़ी सारी तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई थीं, जिनमें एक लड़की छोटे कपड़े पहनकर कभी अपने जिस्म की नुमाइश करती है और कभी सऊदी अरब का झंडा, जिस पर कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, लपेटकर सोशल मीडिया के सामने आती रही थी। इसी वजह से लोगों ने इस सऊदी खातून की तस्वीर पर काफ़ी तबसरे भी किए, जिसमें लोगों ने कहा यह लड़की कलमा तैयबा की साफ साफ बेहुरमती कर रही है और पूरी दुनिया को सरेआम दिखा भी रही है, जिस पर सऊदी हुकूमत का कोई बंदा बोलने वाला मौजूद नहीं। खास तौर पर हमारे पाकिस्तान में जो लिबरल लोग मौजूद हैं, उन्होंने इन तस्वीर और वीडियोस को खूब शेयर किया और साथ ये भी लिखा कि जिन्होंने हमें दीन सिखाया था आज वही किसी और के रास्ते पर चलने लग पड़े हैं। और किसी ने इन तस्वीर पर लिखा कि जिन्होंने हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन की थी, आज वही लोग खुद एक मॉडर्न जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ इन लिबरल तबके के लोगों की एक बात तो सच है कि हमें इस्लामी असूलों को अपनाने में सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल मिस सऊदी अरेबिया के नाम से जिस लड़की ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की थी, उसका नाम रूमियल कव्वात है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिबरल तबका सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिबरल तबका इस वक्त सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और मजीद इसके साथ आप ये भी जान लें कि ये लड़की सऊदी अरब की एक लिबरल खातून ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़की इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद नहीं। अगर इस लड़की ने सऊदीया में रहते हुए अपने वतन का झंडा जिस्म पर लपेटकर फोटोशूट करवाया होता, तो सऊदी हुकूमत इनके खिलाफ जो एक्शन लेती वो खुद आप देख लेते। सऊदी अरब की अगर कोई भी खातून सड़क पर निकल आए तो कोई भी नामहरम शख्स इसकी तस्वीर नहीं बना सकता। आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग कुछ भी जाने बगैर किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं कि फलां बंदा ये काम कर रहा है और हुकूमत खामोश बैठी है। अब हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे कि सऊदी अरब के कल्चर में कोई गलत काम आज तक हुआ ही नहीं है। जब से सऊदी अरब ने अपने कल्चर में नरमी इख्तियार की है, तब से यहाँ कई उल्टे सीधे काम आए दिन होते रहते हैं और इन पर सख्त एक्शन भी लिया जाता है। जैसा कि सऊदी अरब में जहां बेशुमार मजहबी जगह मौजूद हैं, तो वहां अल कसीम नामी जगह भी काफ़ी मजहबी समझी जाती है। कहा जाता है इस जगह काफ़ी ज़्यादा दीनदार और मजहबी लोग रहते हैं। लेकिन हाल ही में अल कसीम के अंदर एक तालीमी इदारे की जानब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसकी वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल इस तालीमी इदारे की जानब से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ पेश की गई थीं और इन्हीं सरगर्मियों के अंदर थिएटर की सूरत में बच्चियों की एक परफॉर्मेंस भी ली गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि सबसे पहले चंद छोटी उम्र की बच्चियां हिजाब ओढ़े स्टेज पर आती हैं और फिर एक एक करके सारी बच्चियां ना सिर्फ हिजाब उतार कर फेंकती हैं, बल्कि अपने इस हिजाब के ऊपर पांव रखकर इसे मसल देती हैं। इसे मसल कर आगे बढ़ने ही लगती हैं कि सबसे आगे एक लड़का हाथ में रोशनी लिए खड़ा होता है और बच्चियां इस रोशनी की जानब आगे बढ़ रही होती हैं। दरअसल यहाँ लोगों को बताया जा रहा था कि हिजाब पहनने से औरतें अंधेरे में बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं। लिहाजा जैसे ही उन्होंने हिजाब उतारा तो रोशनी की तरफ बढ़ने लग पड़ी। इसलिए अगर इन्हें रोशनी की तरफ बढ़ना है तो हिजाब को ना सिर्फ उतार कर फेंकना होगा, बल्कि इसे पैरों तले मसलना भी होगा। अब ये सब कुछ बच्चियों ने खुद तो नहीं किया, उन्हें जैसा सिखाया गया था उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया। इस सब के बाद सऊदीया में जो मजहबी असूलों पर अमल पैरा लोग मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी आवाज़ भी उठाई। जहां सऊदीया के सबसे ज़्यादा दीनदार लोग रहते हैं, अब इनको भी दीन से हटाया जा रहा है, जो कि एक नाकाबिले बर्दाश्त बात है। हुकूमत की जानिब से इस पर एक्शन लेते हुए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई और कहा गया है इस थिएटर में जो परफॉर्मेंस दी गई है, इसकी एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा भी इस प्रोग्राम में जितनी परफॉर्मेंस दी गई है, इस सब को जोड़कर दिखाया जाएगा सबके पीछे आखिर मकसद क्या था। और कमेटी की जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाई गई है
कि अगर इस वाक़े के पीछे का मकसद औरतों को दीन से दूर करने का है तो फिर इस तालीमी अदारे को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले 2 सऊदी औरतों की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिनका नाम राफेल कहतानी और मारूजर रहेली है। इन दोनों औरतों के ऊपर भी पूरे सऊदी अरब में कई किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं जिनमें छोटा लिबास पहनना और काफी अजीब अंदाज से बातें करना शामिल है। दरअसल कुछ अर्सा पहले कुछ यूँ हुआ था कि ये दोनों सऊदी औरतें मालदीव सैर की गर्ज से गई हुई थी और वहीं उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन दोनों ने न सिर्फ अपने सऊदिया होने पर गरूर किया बल्कि मालदीव के इदारों को दबे अल्फाज में कमतर और घटिया भी कहा। मतलब कि उन्होंने मालदीव में रहते हुए लोगों की तजलील की। ये तो मालदीव की हुकूमत और इदारों का बड़ा बनना है कि वो इस सारे मामले में खामोश रहे, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस पर एक्शन जरूर लिया क्योंकि सऊदी हुकूमत का कहना था कि आप अपने मुल्क के पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क की बेइज्जती करेंगे तो कल हमारे मुल्क की भी लोग इसी तरह बेइज्जती करेंगे। लिहाजा इस वीडियो के बाद काफी हंगामा भी मचा जिस पर एक सऊदी मीडिया कंपनी जो सऊदी सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले गलत मवाद को कंट्रोल करती है, उन्होंने इन दोनों औरतों के खिलाफ तकरीबन 4 लाख रियाल का जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। इन दोनों औरतों को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। तो सऊदी जैसी कुछ हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं जो अपने मुल्क का वकार बुलंद रखने के लिए अपने शहरियों को सजा जरूर देती हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब में औरतों को कंट्रोल में रखने के लिए इन पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ये कभी भी इस अरब ममालिक की बदनामी का बायस न बन सके। सऊदी अरब में खवातीन को किसी भी गैर मर्द से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ये सिर्फ अपने वालिद, भाई, बेटे, रिश्तेदार से ही बात कर सकती हैं। जहां दुनिया के कई ममालिक में औरतें दफातर में काम करती हैं तो वहीं सऊदी अरब में औरतें दफातर में काम नहीं कर सकती। अगर किसी की ज़्यादा मजबूरी भी है तो इसके लिए बाकायदा इजाज़त लेना पड़ती है। किसी सऊदी खातून को दूसरे मुल्क जाना हो तो इसे वीज़ा हासिल करने के लिए अपने वालिद या भाई की इजाज़त लेकर प्रूफ देना पड़ता है। इन खवातीन को टैक्सी में कहीं सफ़र करना हो तो इन्हें फ्रंट सीट पर बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती बल्कि पिछली सीट पर बैठना होता है। इसके अलावा घर से निकलते वक्त हिजाब पहनना ज़रूरी है। होटलों में एक अलग दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है। ड्राइविंग से परहेज करना और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो इन पर लागू की गई हैं। याद रहे कि अब सऊदी अरब अपनी खवातीन पर लगाई गई पाबंदियां काफी हद तक हटा भी चुका है जिसके बायस अब यहाँ लिबरल औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है और औरतें कंट्रोल से बाहर होकर बेहियाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो काफी दिलचस्प रही होगी। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद दिलचस्प वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।